हेलो दोस्तों, आज मैं कहानी सुनाऊंगी आपको परिवार का महत्व। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटे थे। उसकी पत्नी भी अधिकतर घर के कामों में व्यस्त रहती थी। इसके चलते व्यापारी के दोनों बच्चे बहुत ही शरारती हो गए। बुरे बच्चों की संगति में रहते थे। व्यापारी की पत्नी अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान थी, लेकिन वो क्या करती। वह भी पूरे दिन घर के काम में ही लगी रहती थी, क्योंकि व्यापारी भी सुबह शहर जाने से पहले कई सारे काम अपनी पत्नी को सौंप देता था और शाम को यदि कोई काम पूरा न हुआ तो व्यापारी अपनी पत्नी को खूब खरी खोटी सुनाता था। व्यापारी की पत्नी कुछ नहीं कहती, वह बहुत दुखी रहती थी। एक दिन जब व्यापारी घर आया तो उसने अपनी पत्नी को देखा। वह बहुत उदास लग रही थी। उसने पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो। तो व्यापारी की पत्नी व्यापारी से कहती है कि आप बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में क्यों नहीं डाल देते, वो बुरी संगति में पड़ रहे हैं। इस पर व्यापारी अपनी पत्नी को कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही चलता है और एक दिन व्यापारी व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जाता है। कुछ दिन शहर रुकने के बाद घर की ओर लौट रहा था। आते आते उसे एक जंगल में ही रात हो गई। उसके पास एक घोड़ा गाड़ी थी जिस पर वह सवार था और गाड़ी में कुछ सामान भी था। वह अब रात में वहीं रुकने की सोचता है। व्यापारी घोड़े को पेड़ से बांधकर खुद भी पेड़ पर चढ़ जाता है और रात में वहीं रहने की सोचता है। चांदनी रात थी, दूर तक स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसकी नज़र पड़ी, उसने देखा कि थोड़ी ही दूरी पे कुछ हिरणों का झुंड था। वे सब सो रहे थे। एक हिरण बीच में था और अन्य 4 हिरण उसके चारों तरफ सो रहे थे। व्यापारी ने सोचा, हो सकता है ये इनका मुखिया होगा, इसलिए ये सब इसकी रखवाली कर रहे हैं। व्यापारी पूरी रात सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था। आखिरकार सुबह हुई। व्यापारी ने देखा धूप निकल रही थी। अब वो जंगल से घर की तरफ आना चाहता था। जैसे ही व्यापारी पेड़ से उतर रहा था, वैसे ही उसकी नज़र फिर से उधर ही पड़ती है जहाँ उसने रात में हिरणों के झुंड को देखा था। व्यापारी देखता है कि अभी भी सभी हिरण वहीं थे और जो हिरण रात में झुंड के बीच में था वो अभी भी वहीं सो रहा था और अन्य सभी हिरण इधर उधर से मुँह में घास ला रहे थे और उस हिरण के सामने डाल रहे थे। व्यापारी ने देखा कि वो हिरण एक वृद्ध हिरण था और वे उसके परिवार के
अन्य हिरन थे जो उसके वृद्धावस्था में उसका ख्याल रख रहे थे। यह सब देख के व्यापारी को बहुत आश्चर्य हुआ और वह घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में वो उन्हीं हिरणों के बारे में सोच रहा था। अचानक उसको अपने परिवार का ख्याल आया और वो सोचने लगा कि मेरी पत्नी सही ही कहती है कि हमें अपने बच्चों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। अगर आज हम उनका बचपन संवार देते हैं तो कल वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे।